लिया बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस। हाई कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस भेजा है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। जांच अधिकारी के खिलाफ भी की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को भी निर्देश दिया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टालने के निर्देश दिए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बता दें आपको, अभी कुछ दिन पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब इसके बाद एक बार फिर से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का ये मामला है और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली के बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सीबीआई ने उन्हें आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सीबीआई की रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और अन्य सभी 21 आरोपियों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कार्रवाई को तब तक के लिए टाल दें जब तक कि सीबीआई की इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता है। अदालत ने निचली अदालत, सीबीआई और उसके जांच अधिकारियों के खिलाफ की गई सख्त टिप्पणियों और विभागीय जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब ये बड़ी खबर है और मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। इससे ये जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टालने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और साथ ही अब मामले की सुनवाई 16 मार्च को होगी। और अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या एक बार फिर से राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। जांच अधिकारी के खिलाफ भी की गई टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को निर्देश दिया है। दिल्ली की बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में ये अब बड़ा कानूनी मोड़ माना जा सकता है इसको, क्योंकि सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया है। दरअसल ये पूरा मामला उस फैसले से जुड़ा है जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ आरोपियों को राहत दी थी। सीबीआई ने उसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल समेत जो भी आरोपी थे उन सबको इसमें बड़ी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से सीबीआई ने उसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम आदेश देते हुए सीबीआई और जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की सुनवाई टाल दी जाए और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। यानी दिल्ली की राजनीति को झकझोर देने वाला यह मामला एक बार फिर से अदालत में नए मोड़ पर खड़ा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कनिका का। कनिका, कुछ दिन पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन एक बार फिर से अब इस पूरे फैसले पर रोक लगाने की ये खबर सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और क्या लगता है कि आगे ये मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर बड़ी राहत मिलेगी? देखिए, जिस तरह से शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पिछले हियरिंग में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको, मनीष सिसोदिया को, कविता को और तमाम उन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था जिसमें लगातार शराब घोटाले मामले में जिनका नाम शामिल था। लेकिन फिलहाल अब सीबीआई जो है वो हाईकोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट में सीबीआई की ओर से दलील जो है अपील की गई है। अपील करने के बाद हाईकोर्ट ने जो है उन तमाम लोगों को जिन्होंने पूरे मामले के बाद टिप्पणी की थी, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया है
जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में ये कहा गया था कि जो सीबीआई ने केस बनाया है उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। इसके अलावा पिछली बार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम उन नेताओं को बरी कर दिया गया था जिन लोगों का नाम जो है शराब घोटाले आबकारी नीति में शामिल था। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं संज्ञान में इस मामले को ले चुका है। सीबीआई ने हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया है। इस मामले को लेकर 16 को जो है सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिन्होंने टिप्पणी की थी हाईकोर्ट के सीबीआई के खिलाफ और उस फैसले के खिलाफ, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया है और 16 तारीख को जो है हाईकोर्ट में सुनवाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अपने पिछली बार भी ये कहा था कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं केजरीवाल को फंसाने की कॉन्स्पिरेसी की गई थी। हमें याद है जब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था किस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी ने कट्टर ईमानदारी की छवि के साथ जो है भव्य प्रदर्शन भी किया था और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और केजरीवाल ने कहा था कि किस तरह से उनको फंसाया जा रहा है। जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था उससे 1 साल पहले की ये बात थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में सीबीआई पहुंच चुकी है और सीबीआई ने जो हाईकोर्ट में अपना कोर्ट केस डाला है उसके बाद हाईकोर्ट की ओर से अब अगली सुनवाई जो है 16 मार्च को रखी गई है। हमें इंतजार करना होगा कि 16 मार्च में हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि पिछली कोर्ट ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल खड़े किए थे कि किस तरह से पुख्ता और मजबूत सबूत जो है वो सीबीआई के पास नहीं है ताकि ये क्लेम हो सके कि अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है शराब घोटाले को किया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट में मामला है, देखना यही होगा कि हाईकोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पे आगे क्या कुछ संज्ञान दिया जाता है। देखिए, जब ये फैसला आया था और ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली थी, उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और इस फैसले को आगे भी चुनौती देंगे। और ये अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब मामले में 16 मार्च को सुनवाई होगी। देखिए, सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का जो फैसला किया है वो किस आधार पर किया है और आगे इनकी मुश्किलें क्या और बढ़ सकती है? देखिए, जब सबसे बड़ी बात की जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जो फैसला आया था उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के तमाम इन्वेस्टिगेशन को खारिज करते हुए कहा था कि उनके पास पुख्ता और मजबूत सबूत नहीं है जिससे ये सिद्ध हो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है शराब घोटाले मामले में कहीं ना कहीं कल्प्रिट है या फिर उनके द्वारा ये किया गया है। लेकिन अब सीबीआई ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पर हाईकोर्ट में जो है सीबीआई ने अपील की है। दिल्ली सरकार का या बीजेपी का कोई लेना नहीं, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की है और इस अपील के बाद 16 को यहाँ पे हियरिंग होनी है। तो फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि जो अपील हाईकोर्ट में सीबीआई ने की है, अब सीबीआई जब हाईकोर्ट पहुंची है तो वहां पे क्या कुछ फैसला निकल के आता है। क्योंकि जब पिछली कोर्ट की बात करें तो उन्होंने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, उन तमाम लोगों को जिनका शराब घोटाले मामले में नाम था उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत कम नहीं हुई है, क्योंकि अब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। 16 तारीख को जो है हाईकोर्ट में जो है इस पूरे मामले पे सुनवाई भी होगी। इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले पे क्या कुछ जो है संज्ञान लेता है, क्या नई डायरेक्शन के साथ जो है इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन के आदेश मिलते हैं, या जो सीबीआई ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है क्या सीबीआई अपने और कौन से नए प्रूफ जो है वो हाईकोर्ट के सामने रखेगी। फिलहाल इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट की हियरिंग में क्या कुछ फैसला जो है वो निकल के आएगा। लेकिन बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के लिए अभी कहीं ना कहीं राहत का मामला नहीं है, क्योंकि अभी तक ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट का फैसला जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ निकल के आता है। हाँ, और अब देखना होगा कि 16 मार्च का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए कितना अहम है और इस दिन सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई है इसमें क्या कुछ नए सबूत लेकर सीबीआई की तरफ से दलीलें पेश की जाती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी